तो लास्ट सेशन हमने देखा था कि एग्जैक्टली डिक्शनरी मतलब डिक्शनरी को हमने स्टार्ट किया था। तो डिक्शनरीज क्या होती थी कि डिक्शनरी इज अ ऑर्डर फॉर्म बट आफ्टर द वर्जन ऑफ द 3.7 चेंजेबल है। हाँ, उसके अंदर वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं बट की को नहीं। तो डिक्शनरीज रिप्रेजेंट द डेटा इन अ की वैल्यू पेयर। एक की होगी, उसके बाद वैल्यू होगी, की होगी, वैल्यू होगी। जब हमें डेटा को की वैल्यू पेयर में रिप्रेजेंट करना होता है तब हमें डिक्शनरी को यूज करना है। एंड उसमें की जो होती है वो आपकी चेंजेबल नहीं होती है, वैल्यू चेंजेबल होती है। देन डुप्लीकेट्स एलिमेंट्स आर नॉट अलाउ, मतलब होता है कि हम वैल्यू को डुप्लीकेट दे सकते हैं बट की को डुप्लीकेट नहीं देंगे। वो ओवरराइट करके लास्ट वाले की ही यानी कि लास्ट वाले की वैल्यू ही देगा। अगर यहाँ पे एज है, यहाँ पे भी एज है, तो एज हमें लास्ट वाला ही मिलेगा। राइट, तो ये होता है हमारा एक डिक्शनरी। ये 4 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। इसको इस तरीके से लिखा जाएगा कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर पर की कोलन वैल्यू फॉर्मेट में, की वैल्यू पेयर। ठीक है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे पर्सन लिखा था तो डायरेक्टली किसी कोई वैल्यू लिखना है, किसी की वैल्यू लेनी है तो की से हम दे सकते हैं। पर्सन ऑफ नेम, तो नेम लिखेंगे तो नेम मिल जाएगा। अगर किसी की वैल्यू चेंज करनी है तो पर्सन ऑफ नेम और असाइन कर दो उसकी वैल्यू। तो ये वैल्यू नेम को असाइन होगी। जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो अब हमें नेम की वैल्यू यहाँ पे विजय मिलने वाली है। राइट, तो इस तरीके से हम उसको चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके। जैसे हम की से डेटा फेच कर सकते हैं, ये हमने दिया था की का नेम। उसी तरह अगर किसी भी डिक्शनरी की वैल्यू अगर हमें फेच करनी है तो और एक फंक्शंस आता है, ठीक है, जिसको हम यूज कर सकते हैं, जिसको कहते हैं पर्सन। मतलब जो भी हमारी डिक्शनरी है, डॉट गेट, याद रखना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी हमें काम आ सकता है। पर्सन डॉट गेट, और गेट के अंदर आपकी की लिख दो जो आपको चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे लोकेशन लिख दिया। अगर हम सेव करेंगे ये देखो हमें मुंबई मिलेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, गेट फंक्शन की मदद से भी क्या कर सकते हैं, डिक्शनरी के अंदर की किसी भी वैल्यूज को क्या कर सकते हैं, फेच कर सकते हैं यूजिंग द गेट मेथड। इसमें गेट फंक्शन से इनबिल्ट फंक्शन आता है। अगर हम चाहते हैं कि मुझे किसी की चाहिए, क्या चाहिए मुझे की, तो मैं यहाँ पे अगर ऐसे करूं प्रिंट, है ना, प्रिंट पर्सन जो हमारी डिक्शनरी है, अगर हम यहाँ पे करेंगे कीज को, इसको रन करूंगा, ये देखिए मुझे डिक्ट कीज, ये देखो जितनी भी कीज है ना सब कुछ मिलेंगे और डुप्लीकेट जो है वो एक ही बार मिलेगा। तो मैं इसको निकाल देता हूँ, ठीक है, फिलहाल के लिए इसको रन कर देता हूँ। तो देखिए मुझे यहाँ पे डिक्ट अंडरस्कोर कीज एक मिल रहा है जिसके अंदर देखिए नेम, एज, लोकेशन, जितनी भी कीज है वो सब सारे कीज यहाँ पे मिल रहे हैं। अगर जब यहाँ पे कभी जरूरत पड़ती है कि उस डिक्शनरी के अंदर की ऑल कीज हमें चाहिए तो सीधा पर्सन डॉट कीज लिखो। आपको किसी स्पेसिफिक वैल्यू को लेना है तो डायरेक्टली आप इस तरीके से ले सकते हो, मतलब इस तरीके से पर्सन और उसकी कीज, या फिर गेट फंक्शन की मदद से भी जा सकते हो। पर्सन डॉट गेट और उसके अंदर उसकी कीज लिख दो, वो भी आपको मिल जाएगा। बट अगर हम चाहते हैं कि मुझे कीज नहीं, मुझे उसकी वैल्यू चाहिए, क्या चाहिए, वैल्यू। एक कीज ने तो सब कुछ कीज दे दिया, अगर मुझे उसकी वैल्यू चाहिए तो हम फिर से पर्सन डॉट वैल्यू, देखिए वैल्यूज फंक्शन आता है, वैल्यूज फंक्शन आएगा। तो पर्सन डॉट वैल्यूज से हम क्या कर सकते हैं, जितने भी वैल्यूज है इन सारे वैल्यूज को लिख सकते हैं। ये देखिए डिक्ट अंडरस्कोर वैल्यूज, तो हमें सिर्फ वैल्यू मिल रही है, सिर्फ वैल्यू मिल रही है, सिर्फ वैल्यू। कीज से क्या मिल रही है, सिर्फ कीज मिल रही है, राइट। तो वैल्यू से हमें क्या मिल सकता है, इस जितने भी वैल्यूज है वो सब सारी वैल्यूज हमें यहाँ पे मिल जाएगी। तो कीज से कीज, वैल्यू से वैल्यू। बट सर ऐसा कुछ है ही नहीं क्या, दोनों एक साथ मिले, मतलब मुझे की भी मिले और वैल्यूज भी मिले, ये तो दोनों अलग अलग तरीके से मिल रहे हैं। तो उसके लिए भी फंक्शन आता है, ठीक है, इसके अंदर हम लिखेंगे प्रिंट
पर्सन डॉट आइटम्स आना चाहिए, आइटम्स, ये देखिए आइटम्स, पर्सन डॉट आइटम्स। अगर हम ऐसे लिखेंगे ना पर्सन डॉट आइटम, उसको रन करेंगे ना, आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो, यहाँ पे देखिए क्या मिला है, एक लिस्ट मिली है, देखो लिस्ट मिला है, दिख रहा है। हर एक लिस्ट के 0 इंडेक्स पे एक टपल मिल रहा है जिसमें नेम कॉमा वैल्यू, सेकंड टपल है नेम कॉमा वैल्यू, देन की कॉमा वैल्यू। मतलब कभी कभी इंटरव्यू में पूछते हैं कि अगर हम पर्सन डॉट आइटम्स रिटर्न क्या करेगा, तो पर्सन डॉट आइटम जो होगा डिक्शनरी के अंदर ऑल कीज एंड वैल्यू को रिटर्न करेगा एज अ लिस्ट में। ये देखिए स्क्वायर ब्रैकेट में मिल रहा है लिस्ट, एंड ईच लिस्ट के इंडेक्स पे एक की और एक वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा एज अ टपल। ब्राउन ब्रैकेट्स दिख रहे हैं ना, मतलब एक टपल है, तो लिस्ट के 0 इंडेक्स पे एक टपल है, लिस्ट के 1 इंडेक्स पे भी एक टपल है, और हर एक इंडेक्स पे क्या मिल रहा है हमें, की कॉमा वैल्यू, की कॉमा वैल्यू, की कॉमा वैल्यू, राइट। टपल इसलिए दिया है बिकॉज उसको हम चेंज नहीं कर सकते, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, राइट। तो इस तरीके से हम अपने अपने फंक्शंस को यूज करके डेटा को क्या कर सकते हैं, इटरेट कर सकते, डेटा को ले सकते, एंड अगर उसके अंदर चेंज भी करना है तो इजीली हम क्या कर सकते हैं, उसको चेंज भी करा सकते हैं, चेंज करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट ना। कोई भी रहेगा, सिर्फ आपको बताना है कि कहाँ पे चेंजेस करने, तो मुझे एज पे चेंजेस करने, मुझे 31 करना है, एंड देन मैं फिर से करूंगा इस आइटम को प्रिंट। देखिए ठीक है। सो वैल्यू को चेंज करना है तो सिंपल आपको उसके की एंड वैल्यू को देना है, ठीक है, जो ऑलरेडी हमने देखा है कि किस तरीके से हम उसको ये कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सपोज एक कभी कभी इंटरव्यूज में ऐसे पूछते हैं, मतलब आपको दिया जाता है एक डिक्शनरी दिया जाता है एंड कहते हैं कि इस वाले डिक्शनरी के अंदर ये वाली की प्रेजेंट है या नहीं चेक कर लो। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कीज क्या है, नेम है, एज है, लोकेशन है। सो आई वांट टू चेक कि लोक इज अ लोकेशन है, कि लोक की इज प्रेजेंट इन अ पर्सन और नॉट। पर्सन डिक्शनरी के अंदर लोक नाम की कीज अवेलेबल है, एग्जिस्ट करती है या नहीं। तो उसके लिए ना एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है, हम लिखेंगे इफ एंड की का नाम देंगे, सिंपल लिखेंगे इन किसके अंदर, पर्सन के अंदर, अगर रहेगा तो रिटर्न ट्रू करेगा, नहीं तो फॉल्स। इन ऑपरेटर अगर इसके अंदर प्रेजेंट करता है तो रिटर्न ट्रू करेगा। सो हम पेज में क्या लिख सकते हैं कि इज एग्जिस्ट, डिटेल्स में इज नॉट एग्जिस्ट। देखो की इज एग्जिस्ट, व्हाई, बिकॉज वो उसके अंदर प्रेजेंट करता है, अगर नहीं रहेगा इट विल रिटर्न द फॉल्स, ठीक है। तो मतलब इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हमारे डिक्शनरी के अंदर के डेटा को मतलब कीज को चेक कर सकते हैं, डेटा को इटरेट कर सकते हैं, डेटा को फेच कर सकते हैं, एंड फॉर लूप के थ्रू हम डेटा को भी इटरेट करवा सकते हैं। अगर हम जाएंगे ना फॉर लूप के थ्रू, जैसे हमने फॉर लूप यूज किया था, फॉर, अब ध्यान से देखना फॉर लूप में क्या क्या डेटा मिलता है, ठीक है। मेरे पास ये डिक्शनरी है, ऐसे कंसिडर करके चलते, मैं इसको ना कॉपी करके फिर से लास्ट में लिख देता हूँ ताकि वो फिर से मुझे ऊपर जाने की जरूरत ना पड़े। हाँ, तो मैंने एक फॉर लूप दे दिया। नॉर्मली हम क्या करते हैं, फॉर मैंने यहाँ पे लिख दिया एक वेरिएबल लिख दिया एक्स, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे तो हम इंडेक्स के थ्रू तो नहीं जा सकते बिकॉज यहाँ पे इंडेक्स है ही नहीं, इसलिए मैं रेंज वगैरह के मतलब रेंज वगैरह लिखने से कोई मतलब नहीं, ओके। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा फॉर एक्स इन अ पर्सन कोलन, और अगर हम इसको प्रिंट करवाएंगे, अगर हम इसको प्रिंट करवाएंगे देन आउटपुट क्या मिलेगा, ठीक है, देन आउटपुट हमें क्या मिलेगा, ठीक है। फॉर एक्स इन पर्सन, जैसे कि हमने लिस्ट में देखा था, टपल में देखा था, सेट में, तो वो वैल्यू को रिटर्न करता है।
पर्सन के अंदर के वैल्यू को रिटर्न करता था, करेक्ट ना। देन तो यहाँ पे फिर क्या मिलेगा, इसके अंदर से वैल्यू क्या मिलेगा, की मिलेगी या फिर वैल्यू मिलेगी, क्योंकि अब मेरे पास दो चीजें हैं। तो अगर जब हम ऐसे करेंगे ना, तो ध्यान से देखना, ये रिटर्न क्या करता है, ये रिटर्न करता है हमारे कीज को। किसको रिटर्न करता है, कीज को। तो ये हमेशा रिटर्न द हमारे कीज को करेगा, सो नॉट द वैल्यू। ये इस चीज को थोड़ा आपको ध्यान में रखना है। बहुत बार हम थोड़ा सा मिस्टेक कर लेते हैं, और इसलिए मैं आपको इसको रिपीट कर रहा हूँ कि जब भी हम किसी भी कीज के, किसी भी डिक्शनरी को जब हम फॉर लूप से इटरेट करते हैं, इट ऑलवेज रिटर्न द कीज, देख सकते हो, ठीक है। बट देन अगर मैं यहाँ पे वैल्यू चाहता हूँ, मैं यहाँ पे वैल्यू चाहता हूँ, कोई किसी के पास आइडिया है, मैं इसी फॉर लूप को यूज करके सेम मैं यहाँ पे ऐसे क्या लिखूं ताकि मुझे वैल्यू मिले, कोई चैट बॉक्स में बता सकता है। सेम प्रोग्राम में ऐसे हमें क्या लिखना पड़ेगा कि जिससे हमें वैल्यू मिल सकती है। यस, एक्स में क्या आ रहा है, की, राइट। एक्स में क्या स्टोर हो रहा है, की स्टोर हो रहा है, ये तो क्लियर है। किसी की भी वैल्यू फेच करनी है, अगर मैं पर्सन ऑफ की लिखता हूं तो मुझे क्या मिलती है, उसकी वैल्यू मिलती है, राइट ना। सो मैं अगर मैं ऐसे लिखूं पर्सन ऑफ एक्स, क्या लिखूं मैं, पर्सन ऑफ एक्स, है ना, पर्सन ऑफ एक्स, क्योंकि मुझे ये तो मेरी डिक्शनरी मिलेगी। हम यहाँ पे सीधा वैसे वैल्यू नहीं लिख सकते ना, हमें वैल्यू से क्या पता चलेगा, पर्सन, तो मैंने एक्स इन पर्सन लिखा, एंड पर्सन ऑफ एक्स करूंगा तो मुझे बताओ एक्स में पहले क्या स्टोर है, नेम, की मिल रहा है, ये तो फिक्स है। तो पर्सन ऑफ नेम, उसमें क्या मिलेगी, उसकी वैल्यू मिलेगी कि नहीं। अगर मैं पर्सन ऑफ नेम लिखता हूँ तो मुझे नेम की वैल्यू मिलती है, तो उसी तरह मैंने पर्सन ऑफ एक्स करूंगा, एक्स में तो की है तो यहाँ पे आएगी नेम, पर्सन ऑफ नेम। सेकंड क्या आएगी, एज, पर्सन ऑफ एज, तो बस उसकी वैल्यू हम यहाँ से मिल जाएगी। सी, डेटा मिल रहा है, करेक्ट। मतलब हम क्या कर सकते हैं, हम हमारे डिक्शनरी को फॉलो के थ्रू इटरेट कर सकते हैं। बट वन थिंग, फॉर एक्स इन पर्सन, हम कह रहे हैं कि सर ये देखिए पर्सन लिखो देन उसके अंदर एक्स लिखो, राइट ना। तो हम पर्सन ऑफ एक्स करेंगे तो डेटा मिल जाएगा, नो ओनली। बट हमारे पास एक चीज है ना, पर्सन डॉट वैल्यूज नाम का फंक्शन है ना हमारे पास, अभी दिखाया था, ये देखो, जो हमें उसके अंदर किसी वैल्यू रिटर्न करके देगा। तो मुझे बताओ पर्सन ऑफ वैल्यूज लिखेंगे तो एक्स में उसकी वैल्यू स्टोर होगी 1 by 1, एंड देन हम क्या करेंगे, अब सीधा एक्स को प्रिंट कर सकते हैं कि नहीं, अब मुझे सीधा वैल्यू मिलेगा, अब डायरेक्टली वैल्यू मिलेगा। कीज लिखूंगा तो मुझे सिर्फ कीज मिलेगा, और अगर हम कीज लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि पर्सन बाय डिफॉल्ट कीज को ही रिटर्न करता है। और वैल्यूज लिखेंगे तो वैल्यूज मिल जाएगी, ये देखिए। एंड अगर हम लिखे आइटम्स, ये देखिए आइटम्स, ये देखिए आइटम्स, आइटम्स क्या कर रहा था, आइटम्स एक लिस्ट को रिटर्न कर रहा था जिसके अंदर हर एक इंडेक्स पे एक टपल था जिसमें की एन वैल्यू थी। अगर हम इस एक्स को प्रिंट करेंगे यहाँ पे तो ये क्या प्रिंट करेगा, देखो बोला ना, एक टपल ही रिटर्न करेगा, क्योंकि जीरो इंडेक्स पे लिस्ट तो रहेगी पूरी, उसके अंदर से फर्स्ट वैल्यू हमारी एक टपल है, सेकंड वैल्यू टपल है, थर्ड वैल्यू टपल है, की कॉमा वैल्यू, की कॉमा वैल्यू, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे ऐसे करूं एक्स कॉमा वाई, एंड अगर यहाँ पे लिखो एक्स कॉमा वाई, इसी का वैल्यू निकाल के देगा, देखिए। मतलब ये रिटर्न क्या करेगा, एक टपल करेगा, ये आपको दिख रहा है। तो हमने इसको यहाँ पे क्या कर दिया,
अनबॉक्सिंग कर दिया, मतलब कि हमने नेम और इस वैल्यू को क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया टपल से। ठीक है, ओके। सो तो इस तरीके से मैं क्या कर सकते हैं, इसको अनबॉक्सिंग कर सकते हैं, मतलब उसको हम वेरिएबल में स्टोर कर देंगे। सिर्फ दो वेरिएबल यूज कर लो, x, y। इसमें ये तो हमें पता है कि ये देखो एक टपल्स को रिटर्न कर रहा है, दैट्स इट। उसमें से दो हमने दे दिए वेरिएबल, तो फर्स्ट वैल्यू नेम में जाएगी एंड सेकंड वैल्यू इसमें जाएगी, है ना। आपको याद होगा हमने टपल्स में पढ़ा था, राइट ना। तो किस तरीके से हम इसको यूज करते थे, राइट ना। तो बस वही है कि इस तरीके से हम क्या करना है, उसको दो वेरिएबल लेके भी हम इसको इटरेट करवा सकते हैं, ये भी है। तो मतलब देखिए फॉर लूप से यूज करने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, राइट। ओके, सीधा ऐसे इस तरीके से कर सकते हो, डॉट वैल्यूज करके कर सकते हो, डॉट वैल्यूज वैल्यूज भी है आपके पास। तो कमेंट्स में लिख देता हूँ, यहाँ पे हम लिखा था वैल्यूज को, ठीक है। तो ये भी हमने देखा था, तो हम वैल्यू से भी डेटा को ले सकते हैं, आइटम से भी इस डेटा को क्या कर सकते हैं, हम इटरेट कर सकते हैं। डिक्शनरी को चेंज करने के लिए, डिक्शनरी को चेंज करने के लिए हम सीधा उसके वैल्यू को आप देते, असाइन करते कि की देते और उसकी वैल्यू चेंज करते हैं। बट यहाँ पे एक फंक्शन भी आता है जिसका नाम होता है अपडेट, पर्सन डॉट अपडेट, ठीक है। पर्सन डॉट अपडेट, पर्सन डॉट अपडेट मतलब डिक्शनरी डॉट अपडेट। और इस डिक्शनरी डॉट अपडेट के अंदर हम क्या कर सकते हैं, एक अगेन डिक्शनरी पास कर सकते हैं। इस तरीके से क्या चाहिए, है ना, क्या चाहिए। सो मैंने कहा कि यार मुझे इसके अंदर ना ऐड करना है, 3 एलिमेंट मेरे पास ऑलरेडी है, मैं चाहता हूँ कि मैं इसके अंदर एक ऐड करूँ। सो तो हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर एक चीज लिख सकते हैं, मतलब कि जैसे कि तो इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल स्किल लिख दिया, ओके, स्किल लिखा और कोलन करके इसके अंदर लिखा पाइथन। और मैं इसको इसी को हम फिर से पर्सन को क्या करेंगे, देखिए ऐड हुआ कि नहीं परफेक्टली। अगर हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, अगर मैं कुछ इस तरीके से लिखूं, मैं फिर से इसको रन करूंगा, ये देखिए स्किल पाइथन ऐड हो रहा है, बराबर। मतलब हम अगर एग्जिस्टिंग की को लिखेंगे, ध्यान में रखना, अगर मैं यहाँ पे नेम लिखा होता तो ये एग्जिस्टिंग नेम वाले की वैल्यू इसको हटा के ये दे देता। बट अगर हम एग्जिस्टिंग की नहीं लिख रहे, एग्जिस्टिंग की नहीं लिख रहे, तो ये क्या करेगा, ऐड करेगा। ये क्या करेगा, डिक्शनरी के अंदर एक न्यू वैल्यू ऐड करेगा। एंड अपडेट की मदद से भी सेम, अगर मैं यहाँ पे नेम लिखता तो उस नेम को अपडेट करता, एंड अगर हम एग्जिस्टिंग की नहीं लिखेंगे तो एक न्यू ऐड करेगा, उसके अंदर क्या करेगा, न्यू को ऐड कर देगा, दैट्स इट। सो इस मदद से भी हम क्या कर सकते हैं, ऐसे भी हम क्या कर सकते हैं, हमारे डिक्शनरी को अपडेट यानी कि मॉडिफाई कर सकते हैं उसके अंदर के डेटा को, राइट। इस पर्सन वाले को मैं फिर से एक बार नीचे लिख देता हूँ फॉर द अंडरस्टैंडिंग, मतलब मुझे ऊपर जाने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। सो ऐड हो गया, इटरेट भी हो चुका है। अब इसके अंदर से अगर मुझे कुछ आइटम को रिमूव करवाना है, एंड डिक्शनरी इज अ ऑर्डर फॉर्मेट, राइट ना, ये ऑर्डर में आती है आफ्टर द 3.7 जो वर्जन है उसमें क्या होती है, ऑर्डर फॉर्म में आती है। तो अगर मैं यहाँ पे पर्सन डॉट अगर पॉप करूं, है ना, और अगर मैं पॉप के अंदर स्पेसिफिक की लिखूंगा जैसे लोकेशन, एंड देन मैं प्रिंट करूंगा पर्सन, तो हमें देखिए वो वैल्यू डिलीट हो चुकी है,
वो वैल्यू डिलीट हो चुकी है। एंड अगर हम पॉप के अंदर कुछ नहीं लिखेंगे और रन करेंगे तो ये एरर देगा, ये बताएगा पॉप एक्सपेक्टेड एटलीस्ट वन आर्गुमेंट, मतलब पॉप चाहता है एटलीस्ट उसके अंदर वन आर्गुमेंट हो। सो ये यहाँ पे पॉप डायरेक्टली लास्ट वाला एलिमेंट डिलीट नहीं करेगा। मोस्टली बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि पॉप का मतलब होगा कि ये लास्ट वाला एलिमेंट डिलीट करेगा। डिक्शनरी के अंदर आपको ऐसा नहीं है। डिक्शनरी के अंदर अगर आपको पॉप फंक्शन आप यूज कर रहे हो तो इसमें आपको क्या करना होता है, इसमें आपको उसमें की देनी मैंडेटरी होगी, ठीक है। जो भी आप की दोगे उसी को क्या करेगा, डिलीट करवाएगा, ठीक है। ये मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये कंफ्यूजिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं और ये हमेशा ऐसे इंटरेस्ट में पूछे जाते हैं या एप्टी में आते हैं। ऐसे पॉप लिखा जाता है और 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। पॉप आपको ये पॉप में ए दिया जाएगा और फोर्थ ऑप्शन एरर दिया जाएगा, तो ऑब्वियसली आपको एरर लिखना होगा अगर हम इसके अंदर कुछ नहीं लिखेंगे तो, ठीक है, क्योंकि पॉप एटलीस्ट वन आर्गुमेंट मांगता है, ठीक है, एटलीस्ट वन आर्गुमेंट उसके लिए चाहिए, ठीक है। ओके, तो ये होता है हमारा पॉप। पॉप मेथड से हम क्या कर सकते हैं, इसको डिलीट कर सकते हैं। आप चाहते हो कि हम लास्ट वाले एलिमेंट्स को डिलीट करें, लास्ट वाले एलिमेंट्स के लिए, हाँ, तो उसके लिए भी है पर्सन डॉट पॉप। पॉप आइटम से देखो, पॉप आइटम है, पॉप आइटम, तो पॉप आइटम क्या करता है, पॉप आइटम क्या करता है कि ये सीधा लास्ट वाले एलिमेंट को डिलीट करेगा। देखो आप 2 ही बचे, उसने लास्ट वाले जो लोकेशन था उसको डिलीट कर दिया, लास्ट वाला आइटम। अगर पॉप आइटम अगर हम 3.7 वाले उसके पहले वाले वर्जन में अगर उसको रन करते तो हम ये नहीं कह सकते कि वो कौन सी वैल्यू डिलीट करवाएगा, क्योंकि 3.7 के पहले वर्जन में डिक्शनरी हमारी अनऑर्डर फॉर्मेट में है, ऑर्डर फॉर्मेट में नहीं है, अनऑर्डर फॉर्मेट में। इसलिए सेट जैसी है, सो पता नहीं कौन सी वैल्यू डिलीट होगी, राइट ना, बिकॉज अनऑर्डर है ना, तो कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। बट 3.7 प्लस वर्जन में डिक्शनरी क्या है, एक ऑर्डर फॉर्मेट में, एक सीक्वेंस ऑर्डर में आती है, इसलिए पॉप आइटम यहाँ पे लास्ट एलिमेंट्स को ही रिमूव करवाएगा, लास्ट एलिमेंट्स को क्या करेगा, रिमूव करेगा। ठीक है, ओके। तो हम क्या कर सकते, इसको कर सकते, और डेल तो हमें पता ही है, डेल डायरेक्टली लिख दो, ये अपने पूरे पूरे के पूरे डिक्शनरी को क्या करेगा, डिलीट करवाएगा। अगर हम उसको बाद में प्रिंट करने के लिए जाएंगे तो इट विल गिव एरर बिकॉज ये डिलीट हो चुका है, तो हम इसको फिर से एक्सेस नहीं कर सकते हैं। एंड अगर आप में यहाँ में अगर कोई रहेगा जो यहाँ पे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ उस टाइम पे आप अगर उसको नोट कर रहे हो, लिख रहे हो, तो प्लीज अभी वो मत करना है आपको, बिकॉज जस्ट कॉन्सेंट्रेट, जस्ट वॉच, आपको बस देखना है ना। कुछ स्टूडेंट्स है जो डायरेक्टली जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ दैट टाइम टाइप करते या फिर लिखते, ठीक है ना। आप यहाँ पे कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे, आप उसमें लिखना स्टार्ट करोगे या उसको टाइप करना स्टार्ट करोगे, ठीक है। सो ये करने की जरूरत नहीं, आपके पास बाद में वीडियोस अवेलेबल है, प्रोग्राम्स भी अवेलेबल है, अभी जस्ट कंसेप्ट को कंसंट्रेट करना है, ठीक है। सो नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि आप पीछे रह जाओगे, मैं आगे चला जाऊंगा, है ना। तो ये होगा, तो एट ए टाइम 2 काम्स नहीं होंगे, सो जस्ट कॉन्सेंट्रेट, वॉच, ओके, समझ के ले लो। उसके बाद आप वीडियो से भी इसको पढ़ सकते हो। आफ्टर दैट आपको ये तो हम कोड तो आपके पास रह गए, तो क्यों, अभी जस्ट कॉन्सेंट्रेट, देखना है, समझना है, ठीक है। चलो ठीक है, तो हमने इसको तो क्या कर दिया, डिलीट करवा दिया। क्लियर भी आता है हमें, बताइए भी पता है डॉट क्लियर, ठीक है। सिर्फ क्लियर आपका टपल को छोड़ के सब में यूज होता है, टपल को छोड़ के सब में यूज होता है, क्योंकि टपल एक ऐसा है कि जो एक अनचेंजेबल इनम्यूटेबल होता है, तो हम उसके अंदर यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे देखिए हमें क्लियर की स्पेलिंग मैंने गलत लिखी है, तो ये दे देगा, ओके। तो ये क्लियर हो जाएगा, यानी कि एम्प्टी हो जाएगा। तो इसके अंदर अब हम उसके अंदर का डेटा, मतलब ये क्या होगा, ऑब्वियसली एम्प्टी होगा, तो एम्प्टी होगा तो उसको हम ऑब्वियसली उसके अंदर कुछ डेटा नहीं रहेगा और एम्प्टी रहेगा। सिर्फ टपल्स में, सिर्फ टपल में आपको क्लियर नहीं मिलेगा, बाकी सब में आप क्लियर फंक्शन को यूज कर सकते हो। समझ में आया टपल्स में क्यों नहीं, क्योंकि टपल्स कांट चेंज,
उसके अंदर डेटा ना ऐड कर सकते हो ना रिमूव कर सकते हो, ठीक है ना, इसलिए वहां पे हम यूज नहीं करेंगे, राइट। मेरे पास फिर से एक डिक्शनरी है, ओके, एंड और एक मेरे पास डिक्शनरी है, ठीक है। एंड अगर हम चाहते हैं कि दो डिक्शनरी को अगर हमें एक साथ या फिर सेम डिक्शनरी को अगर मुझे कॉपी करवाना है, ठीक है, अगर मैंने बोला न्यू डिक्ट इज इक्वल्स टू, न्यू डिक्ट इज इक्वल्स टू, यहाँ पहले मैं लिखा पर्सन डॉट, एक आएगा कॉपी, ये देखिए कॉपी, पर्सन डॉट कॉपी। तो पर्सन डॉट कॉपी से क्या होता है कि आप इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बना के एक न्यू डिक्शनरी क्रिएट करोगे, जो कि हमारी न्यू डिक्ट नाम से सेव होगी, न्यू डिक्ट। सो ये हमारी रहेगी डिक्शनरी। देखिए मतलब हमें अगर उसको कॉपी करवाना है तो इजीली हम क्या कर सकते हैं, इस कॉपी फंक्शन की मदद से उसको कॉपी करवा सकते हैं। अब सबसे एक इम्पोर्टेंट पार्ट अभी जो मैं यहाँ पे बताऊंगा, जो कॉमनली यूज होता है, एंड सो हमें क्या करना है, मुझे ना नेस्टेड सब एक डिक्शनरी क्रिएट करनी है, ओके। नाउ सी, अब देखना, ठीक है, मैंने ना एक स्टूडेंट की डिक्शनरी में बना रहा हूँ न्यू, ओके, स्टूडेंट की डिक्शनरी बना रहा हूँ। अब इसमें ना मैंने पहला स्टूडेंट यानी कि की, मैंने की दे दिया, सबसे पहले मानो एक की दे दिया संजय नाम से, कोलन, और मैं चाहता हूँ कि हर एक स्टूडेंट के 3 सब्जेक्ट के मार्क्स मुझे लेने हैं सब्जेक्ट वाइज, करेक्ट है ना, हर एक स्टूडेंट के 3 सब्जेक्ट के मार्क्स, फॉर एग्जांपल फिजिक्स है, मैथ्स है, एंड कोई भी मैथ्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, ठीक है, इन 3 सब्जेक्ट्स के मुझे क्या करने हैं, मार्क्स लेने हैं हर एक स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। अब मेरे पास पहला स्टूडेंट है, अब मुझे उसके 3 सब्जेक्ट के मार्क्स चाहिए, वो भी सब्जेक्ट के साथ। तो देखो ना डिक्शनरी, मतलब मुझे सब्जेक्ट का नाम भी चाहिए, उसकी वैल्यू भी चाहिए, समझ में आ रहा है क्या है, हमें यहाँ पे डिक्शनरी चाहिए। देखो डिक्शनरी कब यूज करनी, मैं बार बार बता रहा हूँ, जब हमें की वैल्यू पेयर फॉर्मेट में डेटा को रिप्रेजेंट करना हो तो हमें डिक्शनरी को ही यूज करना है। तो अब हमारे पास एक स्टूडेंट है, नेम है, और इसके अंदर मुझे हम डायरेक्टली वैल्यू लिखते थे, ठीक है, नेम। अब मुझे संजय नेम में जो स्टूडेंट है उसके अंदर मुझे 3 सब्जेक्ट के मार्क्स चाहिए, तो मैं इसके अंदर वैल्यू की जगह पे अगेन एक डिक्शनरी लिखूंगा, और जिसमें मैं 3 सब्जेक्ट्स को लिख सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैथ, ओके, कोलन, उसकी वैल्यू, उसके मार्क्स, कॉमा, फिजिक्स, कोलन, उसके मार्क्स, कॉमा, केमिस्ट्री, कोलन, उसके मार्क्स, ओके। अब ये मेरी कॉमा करके ये मेरी पहली की हो गई, स्टूडेंट्स के अंदर एक मैंने की लिखा, की के बाद मुझे वैल्यू लिखना था, बट वैल्यू पे हमने एक डिक्शनरी पास कर दी, सब डिक्शनरी, या फिर उसको नेस्टेड डिक्शनरी भी कह सकते हैं। तो संजय के 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स आपके पास अवेलेबल है, तो कॉमा किया, अब पहली की मेरी खत्म हो चुकी है, यानी कि पहला स्टूडेंट का डेटा खत्म। अब मेरे पास है नेक्स्ट स्टूडेंट, जैसे मैंने बोला नेहा, कोलन, एंड देन अगेन उसके 3 सब्जेक्ट के मार्क्स मुझे यहाँ पे देने, करेक्ट, राइट, ओके। तो 3 सब्जेक्ट यानी कि 3 की सेम आएंगे, ठीक है, ओके, ठीक है। सो हमने क्या कर दिया, सेकंड स्टूडेंट्स के भी मार्क्स लिख दिए, कॉमा करके अब हम आएंगे थर्ड स्टूडेंट के पास, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने दिया पंकज कोलन, फिर से उसके 3 सब्जेक्ट के मार्क्स, ठीक है। ऐसे समझ में कॉमा करके कितने भी दे सकते हो, ध्यान में रखना किस तरीके से डिक्शनरी को बनाए, नेक्स्ट डिक्शनरी, ओके। अब हम यहाँ पे आके मैं प्रिंट करूंगा स्टूडेंट को, स्टूडेंट्स लिखता हूँ, ठीक है, ऐसे नाम भी कुछ
कुछ भी लिखते हो, ठीक है। मैंने लिखा स्टूडेंट्स, मल्टीपल है तो इसलिए स्टूडेंट्स कर दिया, एंड यहाँ पे मैं इसको रन करता हूँ तो ये देखिए ये पूरे स्टूडेंट्स के मार्क्स हमें यहाँ पे दे रहा है, ठीक है, आप देख सकते हो परफेक्टली। अब हमें क्या करना है, चलो सो मुझे ऑल डेटा तो यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, ओके। तो इसमें जितने भी सब कुछ मिला, मैं चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ संजय स्टूडेंट के ही डिटेल चाहिए, तो स्टूडेंट्स और उसकी की लिखो संजय, सेव, एंड यहाँ पे मैंने इसको रन कर दिया। अब देखिए मुझे सिर्फ संजय की ही डिक्शनरी मिल रही है कि नहीं, किसकी, सिर्फ संजय की डिक्शनरी मिल रही है, क्योंकि हमने स्टूडेंट में संजय दे दिया कि अब उसके वैल्यू में उसने डिक्शनरी रिटर्न कर दिया। देखो मार्क्स है 67 है, ये है। अब हम किसी भी स्टूडेंट की यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, उसकी डिटेल्स निकाल सकते हैं, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि सर कि मुझे सिर्फ संजय स्टूडेंट्स के फिजिक्स के मार्क्स चाहिए, क्या चाहिए। अब देखो स्टूडेंट्स में संजय स्टूडेंट्स आ गया और मैंने फिर से लिखा PH यानी कि फिजिक्स, एंड मैं इसको रन कर दिया। अब देखो उसने सिर्फ 87 लिखा, मतलब हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं कि तो हमने पहले संजय नाम की से उसके अंदर फिजिक्स नाम की वैल्यू फेच करवा दी, सिर्फ सिंगल वैल्यू 87। नेस्टेड डिक्शनरी, इसको कहते हैं नेस्टेड डिक्शनरी। ऑल डेटा चाहिए मुझे, ऑल डेटा। क्यों ना फॉर लूप लगाए, ठीक है। अगर हम फॉर लूप लगाते तो मैंने एक्स लिखा इन स्टूडेंट्स, ओके, एंड यहाँ पे अगर मैं प्रिंट करूंगा एक्स को तो क्या वैल्यू मिल सकती है हमें बताओ। यस, क्या संजय मिलेगा, संजय नेहा पंकज मिलेगा, या संजय मैथ्स फिजिक्स केम, नेहा मैथ्स फिजिक्स केम, है ना, इस तरीके से मिलेगा डेटा, क्या मिलेगा। मेरी आवाज आ रही है सबको क्लियर, एक बार वो भी कंफर्म कर देना। ओके चलो, मेरी आवाज भी आ रही है सबको। अगर किसी को आवाज नहीं आ रही तो प्लीज अपना एक बार टेस्ट कर लीजिए, वहां पे कुछ इश्यू है कि आपके माइक्स वगैरह एवरीथिंग ठीक है, सबको तो आ रही है। एंड मेरा क्वेश्चन था कि व्हाट विल गेट द आउटपुट, कि अगर मैं इस तरीके से लिखता हूँ तो एक्स में मुझे क्या मिलेगा, ये रिटर्न क्या करेगा, राइट ना, ये रिटर्न क्या करेगा, की करेगा, वॉट एवर, क्या वैल्यूज को किस वैल्यू को रिटर्न करेगा। सो कुछ लोग बोल रहे सर ये की करेगा, रिटर्न करेगा संजय नेहा पंकज लाइक दैट, ठीक है। एंड यस, जिन्होंने भी इस आंसर को दिया होगा या उन्होंने सोचा होगा कि सही है, बिकॉज ये हमेशा फॉलो में जब भी हम डिक्शनरी को लिखते हैं तो ये ऑलवेज रिटर्न द कीज। देखिए इसने कीज को रिटर्न कर दिया। अगर हम उसकी वैल्यू चाहते हैं तो अगर मैं ऐसे लिखूंगा स्टूडेंट्स ऑफ एक्स, तो मुझे क्या मिलेगा, हर एक की वैल्यू मिलेगी स्टूडेंट्स ऑफ एक्स। ये देखिए, तो पहली डिक्शनरी ऑब्वियसली है ना, क्योंकि एक्स में क्या है हमारी की होती है, तो पहले की है क्या है संजय, तो स्टूडेंट संजय, तो उसकी क्या मिलेगी, डिक्शनरी मिलेगी। तो देखो फर्स्ट डिक्शनरी, फिर से सेकंड डिक्शनरी और थर्ड डिक्शनरी, देखो तीनों डिक्शनरी हमें यहाँ पे मिल रहे हैं, तीनों के सब्जेक्ट्स के मार्क्स हमें यहाँ पे रिसीव हो रहे हैं, करेक्ट। सो अगर मैंने इस तरीके से लिखा स्टूडेंट डॉट वैल्यू, चलो इसको पहले इसको कमेंट्स में रख देता हूँ फॉर योर रेफरेंस, ठीक है। एंड नाउ अगर मैं स्टूडेंट्स डॉट वैल्यूज को यूज करता है ना, एंड देन अगर हम यहाँ पे एक्स को लिखते, अब देखो परफेक्टली उसने डायरेक्टली डिक्शनरी दे दी, क्योंकि वैल्यूज क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा कि संजय की है उसकी वैल्यू, नेहा की है उसकी वैल्यू, पंकज की है उसकी वैल्यू, क्योंकि वैल्यूज में वो वैल्यू तो एक्स में क्या आएगी, इन शॉर्ट एक डिक्शनरी मिलेगी। अब उसके अंदर के एक एक डेटा को मुझे बाहर निकालना है।
जैसे मैथ्स के 67 मार्क्स, फिजिक्स के 87 मार्क्स, लाइक दैट। सो हम क्या कर सकते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए मैं और एक फॉर्मूला लगा रहा हूँ, y इन x। आप सबको क्लियर है x में क्या स्टोर है, x में एक डिक्शनरी स्टोर है, आपके सामने है। x में क्या स्टोर है, एक डिक्शनरी स्टोर है। x के डिक्शनरी के अंदर से एक एक वैल्यू, तो x में तो क्या आएगी, कीज आएगी। x में क्या आएगी, की। x से y में की आएगी, कीज, क्योंकि x भी अब एक डिक्शनरी है। यहाँ पे देखो, इसके पहले मैंने प्रिंट किया था x को, x एक डिक्शनरी है, तो उसमें हमें, अगर मैं y को प्रिंट करूंगा, यहाँ पे मैं प्रिंट सिर्फ y को करूंगा, तो y क्या करेगा, इसके बाद मैं न्यू लाइन देता हूँ, तो इसके बाद ये क्या करेगा, सिर्फ कीज देगा। देखो, पहले तीनों की कीज, उसके बाद तीनों की की, उसके बाद तीनों कीज ही देगा। मैं चाहता हूँ उसकी वैल्यू मिले, तो हम x डॉट अगर वैल्यूज लगाएंगे, तो अब मुझे क्या मिलेगा, उसके अंदर की एक एक वैल्यू मिलेगी। देखो, पहले स्टूडेंट के 3 सब्जेक्ट के मार्क्स, तो मैं यहाँ पे सिर्फ कॉमा एंड इज इक्वल्स टू एम्प्टी लगा देता हूँ, रन कर देता हूँ। देखो, और थोड़ा स्पेस मिला। सो फर्स्ट स्टूडेंट के 3 सब्जेक्ट के मार्क्स, फिर से सेकंड स्टूडेंट के 3 सब्जेक्ट के मार्क्स, एंड थर्ड स्टूडेंट के 3 सब्जेक्ट के मार्क्स। तो किस तरीके से हमने इसको इटरेट किया, मैं फिर से बता रहा हूँ। पहले हमने स्टूडेंट डॉट वैल्यूज को इटरेट किया, जो हमें एक्स में एक डिक्शनरी दे रहा है, ये वाली एक्स में एक डिक्शनरी है, अंदर वाली नेस्टेड वाली, तो उसमें से भी हमें वैल्यू चाहिए था, इसलिए अंदर फॉर एक नेस्टेड फॉर लूप लगाया और कहा कि x डॉट वैल्यूज दे दो। अब वो क्या करेगा, करंट पहले डिक्शनरी की वैल्यूज देगा, 67, 87, 65, जो हमें y में स्टोर होगी, और उसी को हमने एक लाइन में डिस्प्ले करवाया। वो खत्म होगा, न्यू लाइन पे जाएगा, ये क्या करेगा, सेकंड डिक्शनरी को x में स्टोर करेगा, विच इज दिस इज द सेकंड डिक्शनरी। अब x के अंदर सेकंड डिक्शनरी उसकी वैल्यूज फेच करवाएगा, उसमें आएगा 96, 56, 45, तो ये y में से होगा और रिस्पेक्टिवली प्रिंट करवाएगा। तो वही तो यहाँ पे मिल रहा है। क्लियर? अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूं, ठीक है, y में तो हमें क्या मिल रही है, वैल्यूज मिल रही है, ठीक है, x में हमें भी वैल्यूज मिल रही है। सो अगर मैं इसको यहाँ पे नहीं, ठीक है, एक मैं फिर से इसको कॉपी कर देता हूँ। तो मैं अगर इसके साथ मुझे ये किसके मार्क्स है, इसका नेम भी चाहिए, मतलब की चाहिए, की क्या चाहिए हमें, की चाहिए, तो क्या कर सकते हैं, तो देखिए, तो कीज चाहिए तो मुझे स्टार्टिंग से कीज लेनी पड़ेगी, तो मुझे वैल्यूज नहीं देना पड़ेगा, तो मुझे सीधा एक्स को लिखना पड़ेगा। तो ऐसे लिखेंगे तो वो क्या रिटर्न करेगा, कीज को रिटर्न करेगा। क्या करेगा, कीज को रिटर्न करेगा, उस कीज पे जो वैल्यू है वो हमें चाहिए, राइट। तो हमें ऐसे लिखना पड़ेगा, पर्सन ऑफ एक्स, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, पर्सन है, स्टूडेंट्स ऑफ एक्स भी क्या करेगा, डिक्शनरी रिटर्न करेगा। तो देखो, पहले संजय मिलेगा, तो संजय, स्टूडेंट्स ऑफ संजय मतलब एक डिक्शनरी है, उसमें से हमें कीज मिलेंगे, राइट ना, उसमें से क्या मिलेंगे, कीज मिलेंगे, राइट ना। एंड अगर मैं यहाँ पे डॉट वैल्यूज भी लगा देता हूँ, तो भी हमारा काम होना चाहिए। देखिए, तभी हमारा काम होगा, क्योंकि हमने सिर्फ क्या कहा, हमने सिर्फ ये कहा कि स्टूडेंट्स से हमें एक एक कीज दे दो, तो उसने पहले संजय नाम की कीज दे दी, तो स्टूडेंट्स ऑफ संजय डॉट वैल्यूज, तो स्टूडेंट ऑफ संजय, स्टूडेंट ऑफ संजय, स्टूडेंट ऑफ संजय, ये देखो यहाँ पे देखो, चलो ये स्टूडेंट ऑफ संजय में क्या है, एक डिक्शनरी है, तो ये डिक्शनरी यहाँ पे रहेगी, और उसके वैल्यूज, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 67, 87, 65, वो किस में स्टोर होगी, y में, y को हमने डिस्प्ले करवा दी। परफेक्ट, ओके। तो जस्ट इसके पहले अब मैं प्रिंट कर दूंगा x को, है ना, इसके पहले अगर मैं यहाँ पे इस फॉर लूप में, ये जो फॉर लूप इसको स्टार्ट करने के पहले अगर मैं x को प्रिंट करूंगा, कॉमा एंड इज इक्वल्स टू, यहाँ पे एक थोड़ा स्पेस देके अगर मैं इस तरीके से लिखूं, रन कर दूंगा, अब मिला कि नहीं, ये देखो यहाँ पे की मिला, उसके मास, नेहा की उसके मास, पंकज की इसके मास,
राइट। अगर हम इसके यहाँ पे अगर एंड इक्वल टू नहीं लगाएंगे तो ये न्यू लाइन पे डेटा देगा। तो मैं चाहता हूँ कि एक की मिले, उसके आगे उसके मार्क्स मिले। अगर मैं एंड नहीं लगाऊंगा तो संजय पहले की मिलेगा, उसके नेक्स्ट लाइन पे मुझे ये वाला डेटा मिलेगा। तो जैसे एंड इक्वल टू एम्प्टी लगा, इसका मतलब ये होगा कि ये एक्स की वैल्यू प्रिंट करेगा, सेम लाइन पे ही रहेगा, उसका पॉइंटर न्यू लाइन पे नहीं जाएगा, और सेम लाइन पे मुझे फिर से ये डेटा मिलेगा, और ये भी खत्म होगा, उसके बाद न्यू लाइन पे जाएगा। सो इसलिए मैंने यहाँ पे एंड इज एम्प्टी लगा। अगर ये नहीं लगाता तो देखो, पहले हमें की मिलती, उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे डेटा मिलता, उसके बाद की मिलती नेक्स्ट लाइन पे। तो मैं चाहता हूँ कि ये सेम लाइन पे मिले, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको एंड इज इक्वल टू एम्प्टी लगा दिया। राइट, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखिए, एक बार लॉजिक समझ में आ जाता है, कंसेप्ट्स क्लियर होते हैं ना, किस कैसे भी घुमा सकते हो किसी भी पार्ट को। हमारे पास मेथड्स है, फंक्शंस है, वैल्यूज पता है, कीज पता है ना, जस्ट फॉर लूप भी हमें पता है कैसे लिखा जाता है। सो इस तरीके से आप जैसे चाहे डेटा को निकाल के यूजर को दे सकते हो। This is called as a nested. This is called as a nested dictionary. Okay, nested dictionary. एक डिक्शनरी के अंदर दूसरी डिक्शनरी हम लिख सकते हैं। डिक्शनरी के अंदर कैन यू राइट द लिस्ट, कैन यू राइट द सेट, कैन यू राइट द टपल? यस, डेफिनेटली वी कैन राइट। समझ लो ये जो मैथ्स है, ठीक है, इस मैथ्स में ना, तो मैंने यहाँ पे एक टपल्स दे दिया, जैसे 15, 45, ठीक है। तो ये हम ये कंसिडर करेंगे कि फर्स्ट वैल्यू इट्स योर द क्या बोलते हैं, कौन से मार्क्स होते हैं जो हमें कॉलेज से मिलते हैं, जो जर्नल्स वगैरह असाइनमेंट्स हम करते हैं ना, तो या फिर कोई ओरल के मार्क्स हैं और या आपके रिटन टेस्ट के मार्क्स हैं, ऐसे 2 मार्क्स, उसको भी कॉम्बिनेशन में टोटल हमें मिल सकता है ना, इंटरनल मार्क्स, टर्म मार्क्स, राइट ना, ठीक है। तो ऐसे भी अगर हम कंसिडर करके चलेंगे हर एक के लिए, राइट ना, तो आउट ऑफ 20 मुझे इसमें कितना है और आउट ऑफ 100 इसमें कितना है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं, हम इसको रन कर देता हूँ फिर। ये देखिए, तो हमें इस तरीके से भी मार्क्स मिल रहे हैं, देखो ना। तो हमने क्या टपल्स को दे दिया, टपल्स, तो इसने क्या कर दिया कि टर्म इंटरनल मार्क्स एंड आपके जो हमें जो हम पेपर लिखते, जो भी हमारे पेपर से मार्क्स मिलते, ओ तो दोनों यहाँ पे हमने यहाँ पे लिख दिए। सो इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं हमारे इसके अंदर। तो या फिर अगर आप चाहते हो कि जैसे फॉर एग्जांपल कि हम दोनों इस तरीके से इसके अंदर फिर से एक डिक्शनरी हम लिखे, तो भी पॉसिबल है कि हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि मेरे इंटरनल है ना, इंटरनल मार्क्स मुझे है 15 एंड कॉमा एक्सटर्नल मार्क, एक्सटर्नल यानी कि आपके पेपर के मार्क्स, ठीक है, जो एग्जाम के मार्क्स हम कह सकते हैं, ठीक है, कोलन उसके 67। तो हर एक के लिए वैसे हम कर सकते हैं, मतलब अभी मुझे चाहिए मैथ्स के लिए भी सेम देना है, तो सेम फंडा हम वहां पे भी यूज कर सकते हैं, राइट। ओके, इसमें भी हम दे सकते हैं इंटरनल मार्क आपको कितने मिल रहे हैं, ओके, एंड एग्जाम के मार्क्स आपको कितने मिल रहे हैं। तो हर एक के लिए भी हम इस तरीके से लिख सकते हैं। देखो ना, नेस्टेड के अंदर और नेक्स्टेड आपकी डिक्शनरी जाएगी। सो एक आपका मेन स्टूडेंट्स के कीज है संजय, ये सब सारे कीज है, इसके अंदर आपको मैथ्स के सब्जेक्ट है उसके मार्क्स देने थे, बट वहां पे भी आपको इंटरनल को भी दिखाना है और एग्जाम के मार्क्स को भी दिखाना है, तो आप फिर से अंदर उसके अंदर और एक डिक्शनरी को ऐड कर सकते हो, है कि नहीं, ठीक है। तो दिस इज द वे, राइट ना, इस तरीके से हम कितने भी डिक्शनरी एक के अंदर एक डिक्शनरी को लिख सकते हैं, बस उसको इटरेट करने के लिए प्रॉपरली फॉर लूप, उसके कीज या वैल्यूज, इन सारे कंसेप्ट्स को प्रॉपरली इंप्लीमेंट करना होगा,
ओके, इन सारी चीजों को आपको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करना होगा, तब जाके ये डेटा आपको मिल जाएगा। ठीक है, ओके। चलिए अब मैं आपको यहाँ पे कुछ दे रहा हूँ बनाने के लिए। ठीक है, फर्स्ट तो मैं आपको यहाँ पे एक रफ डेटा दे रहा हूँ। समझ लो कि आपके पास है ना यूजर्स का डेटा है। ठीक है, जब आप लॉग इन करते हो ना किसी भी एप्लीकेशंस पे, तो समझ लो कि एक यूजर्स का डेटा है आपके पास, जिसमें जैसे यूजर वन है, उसका नेम रहेगा कुछ भी, कोलन उसके अंदर यूजर वन जिसका नेम होगा, ठीक है, समथिंग, कॉमा उसका पासवर्ड होगा, कोलन समथिंग, एंड उसका आईडी होगा, ठीक है, आईडी होगा उसका समथिंग। ठीक है, ओके ओके। सो इस तरीके से आपको कितने, इस तरीके से आपको 5 है ना, 5 यूजर्स को ऐड करना है। क्या करना है, इस तरीके से आपको 5 यूजर्स को ऐड करना है। तो यूजर 2 जो भी रहेगा उसका नेम, और उसके अंदर फिर से सेम चीज, ठीक है, इसके अंदर फिर से 3 चीजें, नेम, पासवर्ड, आईडी। तो इस तरीके से आपको कितने डेटास को ऐड करना है, यहाँ पे 5 डेटास को ऐड करना है। ठीक है, आपने कर लिया 5 डेटास को ऐड। ओके, अब यूजर से क्या लेना है पता है, यूजर को मैसेज देना है एंटर नेम। ठीक है, इसके बाद ये यूजर से लेना डेटा। ठीक है, मैं जैसे यहाँ पे बता रहा हूँ, एंटर पासवर्ड जो भी है, एंटर आईडी। अब जो भी डेटा डालोगे, ये डेटा जिस यूजर का मैच हो रहा है, जिस यूजर का मैच हो रहा है उसका नेम मुझे चाहिए। अगर मानो ये यूजर वन का डेटा मैच हो रहा है ना, तो आपको इस तरीके से मैसेज देना है, वेलकम यूजर वन। ठीक है, वेलकम यूजर वन, यानी कि आप लॉग इन हो। एंड अगर ये डेटा नहीं मिलेगा, अगर किसी के भी अंदर इस पूरी डिक्शनरी के अंदर प्रेजेंट नहीं है, तो बोलना है ना रॉन्ग क्रेडेंशियल्स, या जो भी लिखना है, यूजर नेम पासवर्ड इट्स नॉट एग्जिस्ट इन डिक्शनरी, नॉट एग्जिस्ट, राइट ना, नॉट मैच, जो भी देना मैसेज अगर रहेगा इक्वल, तो सिंपल मुझे उसका नेम शो करवाना है, राइट। जिसका भी मैच होगा उसका, जैसे आप लॉग इन करते हो गूगल पे एंड देन लॉग इन करने के बाद आपका नेम आ जाता है, ठीक है, लाइक दैट। तो वैसे मैं चाहता हूँ कि आप उस तरीके डिक्शनरी को बना के उसको जब भी आप यूजर से डेटा लेना, ये 3 चीजें, एंड देन जहां पे मैच होगा उसकी उसका नेम आप जस्ट आप वहां पे क्या कर सकते हो, शो करवा सकते हो कि ये यूजर है जिसका ये लॉग इन है, इसके क्रेडेंशियल्स है। देन हम आगे फिर आफ्टर लॉग इन के बाद के पार्ट्स पे जा सकते हैं, लाइक दैट। मतलब कभी भी चाहिए, आप जब हम डिजांगो पढ़ेंगे, वेब बेस्ड एप्लीकेशन बनाएंगे, तो वहां पे भी सेम रहेगा कि हम यूजर नेम पासवर्ड फॉर्म से लेंगे, सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, बैक एंड डिजांगो पे जाएंगे, डेटाबेस में जाएंगे, डेटाबेस में डेटा चेक करेंगे कि ये यूजर नेम पासवर्ड एग्जिस्ट है या नहीं, रहेगा तो इसको लॉग इन करके देंगे, सेशन बनाएंगे। सो उस तरीके से होगा। बट समझ लो हम डेटाबेस की जगह पे डिक्शनरी यूज कर रहे हैं और काम कर रहे हैं, एग्जैक्टली सेम। वहां से भी डेटा मिलेगा, यहाँ से भी मिलेगा, बस यहाँ पे हम डिक्शनरी से डेटा को ले रहे हैं। ठीक है, तो ये एक चीज आपको यहाँ पे क्रिएट करनी है, एक चीज आपको यहाँ पे बनवानी है। ठीक है, ओके। तो ये अगर आप बना दोगे तो वेल एंड गुड। ठीक है, सो आप ट्राई करना, ओके, इसको क्रिएट करने के लिए। ओके, नहीं तो मैं इसका सोल्यूशन नेक्स्ट सेशन में दे दूंगा, बट आपको क्या करना है, एटलीस्ट यू हैव टू ट्राई। ठीक है, कुछ बना तो लिख दो, और जो भी बनाओगे वो मुझे शेयर करना है, चाहे रॉन्ग हो करेक्ट हो, आपने क्या ट्राई किया मुझे देखना है। ठीक है ना, क्या क्या लॉजिक लगा है मुझे देखना है। ठीक है ना, ओके। फॉर लूप को इटरेट करना है, यहाँ पे यूजिंग द फॉर लूप डेटा को इटरेट करना है। सो ये मुझे चाहिए, जो भी आप यूज करोगे, जो भी आप लॉजिक लगाओगे, ठीक है ना, ये मुझे यहाँ पे चाहिए। होगा, अच्छा, ठीक है, ओके। तो ये मुझे चाहिए, आप जितना भी ट्राई करोगे जो भी चीजें, तो मुझे शो सेंड कर दो कि मैंने ये ट्राई किया, मैंने यहाँ तक उसको इम्प्लीमेंट किया, तो जो भी रहेगा मुझे चाहिए, तब मैं देख सकता हूँ कि आपने क्या ट्राई किया क्या नहीं। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन मैं कल दे दूंगा, एंड गो विद द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट, यानी कि उस कंसेप्ट है ना, डोंट मिस द एनी सेशंस इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो लिंक आपकी नहीं रहेगी, एवरी
every session is important for the object oriented concepts. ठीक है, इंटरेस्ट में जाओगे तो फर्स्ट क्वेश्चन इज द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, व्हाट इज द क्लास, व्हाट इज द इनहेरिटेंस. सो इसलिए घुमाएंगे तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है. C++ टेक्नोलॉजी ने उप्स कंसेप्ट्स को इंट्रोड्यूस किया था 1985 में. दैट टाइम से लेके आज भी वही उप्स कंसेप्ट्स इंटरेस्ट में जाके पूछते हैं. तो आप समझ सकते हो कि कितने इंपॉर्टेंट है, कितने सारे चेंजेस हो गए. उप्स कंसेप्ट्स वही है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइनिंग पैटर्न to solve your the problem, जो आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करवाएगी. सो दैट्स व्हाई इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट उप्स कंसेप्ट्स. ठीक है, हो सकता है हमारा एक वीक इसके अंदर जाए, ठीक है ना, इस सारे कंसेप्ट्स को. ठीक है, बट ये सबसे इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, ओके. सो we will continue tomorrow with the new topics and it's a very very hot topic, object oriented programming system. ठीक है, चलो. If any problems, then मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हो. जितना भी आप या इसका सॉल्यूशन निकालोगे वो मुझे व्हाट्सएप कर देना. जितना भी आप पार्ट को सॉल्व करोगे वो मुझे एज अ व्हाट्सएप कर देना. ठीक है.